अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक तो ये है कि क्या मीडिया के बारे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपनी जेब से कोई नया कबूतर निकालने लगी है या उसी कबूतर को थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाने लगी है, और किस किस्म का क्रैकडाउन होने जा रहा है। और दूसरी जो हम आपको खबर देंगे वो है कि कैसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को डिसलॉज करेगी और अगले इलेक्शन में उनके परफॉर्म करने के जो मौके हैं उनको मसदूद करते हुए उनको जीतने से रोकेगी। ये दो आपको हम बताएंगे। देखिए, पहला तो चले मीडिया से स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए, अब ज़ाहिर बात है, कुछ दो किस्म की इस टाइम वॉइसेस हैं मीडिया में। एक वॉइसेस हैं जो प्रो पीटीआई हैं, जो पिछले कई साल में भर्ती किए गए और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काम करते थे और वो पीटीआई के लिए भी काम करते थे। एक ही प्रोजेक्ट था और ये मिलजुल के बाहमी रजामंदी से कायम हुआ एक नाजायज़ ताल्लुक़ था। तो अब जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का दिल भर गया इमरान खान साहब से और उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए निकाल दिया गया, तो इमरान खान साहब तो शुरू हो गए और उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी। और ज़ाहिर बात है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के साथ वो वाबस्तगी रखते हैं और वो जो प्रो पीटीआई एंकर्स और यूट्यूबर हैं वो उनको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। उनके जिसे कहते हैं ना, वो वीलॉग्स को, उनके टॉक शोज़ में तबसरों को वो लाइक ऐसे ही सुनते हैं जैसे कोई पैगम्बराना नाउज़बिल्ला इरशादात हूँ वो। तब इन आवाज़ों ने, कुछ ने तो जब वो सियाने थे उनको अंदाज़ा हुआ कि सूरत हाल बदली है, तो वो तो फ़ौरन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक फिर गए अपनी जगहों से और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ये थी कि जिनको पता था कि उनका तो अब ब्रेड एंड बटर ही पीटीआई है, और वो ब्रेड एंड बटर छोटा नहीं था। लाइक जो यूट्यूबर हैं जो प्रो पीटीआई कंटेंट करते हैं वो लाइक दे आर मेकिंग बड़े आराम से 15-15 लाख 20-20 लाख वो बना रहे हैं। अब सोचे ना, उनकी औकात 15,000 वाली नहीं, वो 15 लाख कमा रहे हैं। कैसे अपना वो किबला चेंज करते? तो वो डटे रहे। तो उस पर कुछ तो पहले शुरू में ठापा ठापी करके कुछ को समझाया गया, कुछ को बुला के ऑफिस में बताया गया, लाहौर में खुसूसन यूट्यूबरों को, कि आप बस अब इमरान खान के बारे में नहीं बोलेंगे और आप अब कुछ ऐसा कुछ और करें या सियासत से हट के वीलॉग्स कर लें या करें ही नहीं। तो उन सब ने अच्छे बच्चों की तरह जब उनको समझा दिया कि प्यारे बच्चों, कीवी क्या है, कीवी एक, बच्चों ने कहा कीवी एक परिंदा है, फौज वालों ने कहा नहीं, कीवी एक दरिंदा है, तो इमरान खान एक दरिंदा है, आपने नहीं अब उसकी हिमायत करनी। लेकिन अब भी एक कुछ लोग पाए जाते हैं और उनको अब जैसे कहते हैं ना, फैसला किया गया है कि उनकी सफाई की जाएगी। अगर चैनल्स में है तो नौकरियों से निकलवाया जाएगा, अगर दूसरे लोग हैं तो मुकदमात उठाना, ये सब कुछ एक नया क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू होने वाला है। और इसमें सिर्फ वो आवाज़ें नहीं हैं जो प्रो पीटीआई हैं, इसमें शायद वो आवाज़ें भी निशाना बनेंगी, शायद नहीं बल्कि यकीनन, जो प्रो पीटीआई तो नहीं है लेकिन स्टिल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क्रिटिक हैं। तो उनको भी यही किया जाएगा। उसमें जो एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है ऐसी आवाज़ों के लिए जो पीटीआई नहीं है लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे एनिमी को फ़ायदा पहुंच रहा है जब आप इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट
पीटीआई को एनिमी कहती है। तो ये टर्म अब इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के लिए रख लिया है, एनिमी। नॉट लाइक के आपका एक नाकिद मुखालिफ या जिसे कहते हैं, उनको प्रॉपर एनिमी की उनके लिए टर्म अब यूज़ की जा रही है। इसी तरह अब आ रही है एनिमी के साथ इलेक्शन में फिर क्या होना है। तो देखिए, पीटीआई का वोटर तो इस टाइम बूम कर रहा है, वोट बैंक पीटीआई का बहुत हाई है, सर्वेज में भी वो सबको आगे नज़र आ रहे हैं, और उनमें और दूसरी सियासी जमातों में गैप भी बहुत ज़्यादा है। लाइक कोई 2, 4, 5% का गैप नहीं है, लाइक हाफ एंड हाफ का गैप है। अगर पीटीआई 60% आए तो दूसरी जमातें 30% पे जाके आती हैं, तो लाइक 50-50 का गैप है। तो ऐसे में अब अगर पोलिंग डे को पीटीआई का वोटर बड़ी तादाद में निकल आके वोट कर देता है, तो वो तो वोट आउट कर सकता है इन पार्टीज को। लेकिन पाकिस्तान में वोट आप डाल तो सकते हैं, लेकिन क्या आपका वोट काउंट होगा, गिनती में आएगा, ये आपके हाथ में नहीं होता। ठीक है, और इसको भी कुछ हद तक आप अपने वोट को महफूज बनाने के लिए जो पार्टियां होती हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स होते हैं जो हर पोलिंग स्टेशन में गिनती के वक्त वहां पे सर पे बैठ के गिनती करवाते हैं, और फिर एंड में हर पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट होता है उस पर पोलिंग एजेंट के भी वो जो आरओ होता है वो दस्तखत लेता है कि मैंने ये मेरे सामने काउंट हुआ और इतना ही वोट है, तो वो उस पर साइन करता है। ठीक है, तो अब मसला ये है कि हर हलके में कम से कम 200 पोलिंग एजेंट चाहिए हैं पीटीआई को, क्योंकि 200 से 280, 300 तक पोलिंग स्टेशंस होते हैं हर हलके में, और उन 300 पोलिंग स्टेशंस पर फिर बाद में जब रात को 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद पोलिंग होती है, तो वो पोलिंग एजेंट अपने अपने पोलिंग बूथ के अंदर बैठ के वो काउंटिंग करवाते हैं उस पोलिंग स्टेशन में, और फिर वो रिजल्ट लेके निकलते हैं और अपनी अपनी पार्टी के साथ वो इन टच होते हैं। तो ये जो होते हैं ना कि उम्मीदवार को फ़ौरन आइडिया होने लग जाता है कि ना मेरा रिजल्ट मेरा आगे जा रहा है या मेरा रिजल्ट पीछे जा रहा है, और ये जो सहाफ़ी भी खबर दे रहे होते हैं कि जी इस जमात के अब इतने वोट हो गए, इसके इतने वोट हो गए, ये जमात इतने पोलिंग स्टेशन पर कामयाब हो गई है, इतनों का रिजल्ट अभी बाकी है। तो ये सियासी जमातों को जो अनऑफिशियल सहाफ़ियों को जो अनऑफिशियल रिजल्ट आ रहे होते हैं, वो इन्हीं सियासी जमातों की तरफ से आ रहे होते हैं, क्योंकि सहाफ़ी भी इन्हीं सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स में जाके बैठ जाते हैं। तो हर हलके में जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे जो सहाफ़ी बैठा होता है वो देख रहा होता है कि उस सियासी जमात के पास उसके पोलिंग एजेंट रिजल्ट साथ साथ भेज रहे होते हैं कि इसमें आप कामयाब हो गए हैं, इसमें आप पीछे रह गए हैं, इसमें आपको इतने वोट मिले, तो वो वहीं से वो टोटल कर करके भेज रहे होते हैं। तो ये पोलिंग स्टेशन में मौजूद पोलिंग एजेंट बहुत इंस्ट्रूमेंटल होते हैं किसी भी सियासी जमात के रिज़ल्ट में कामयाबी के लिए और उसकी जीत में किरदार अदा करने के लिए। यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर ना तो रहनुमा छोड़े जा रहे हैं पीटीआई के, और अगर कोई कारकुन भी बाहर निकल रहा है तो उसको भी रगड़ा जा रहा है। तो अब ये पूरा माहौल बनाया इसलिए गया हुआ है कि आप पीटीआई को इलेक्शन डे तक बिल्कुल आपने उसकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो सब कुछ आपने ख़त्म कर देना। लाइक कल भी मानसेरा में, कल परसों पीटीआई वालों ने एक कॉर्नर मीटिंग करनी थी, पुलिस ने छापा मार के कुर्सियां भी उठा ली और बंदे भी उठा के ले गए। तो बात यह है कि जब पोलिंग डे होगा तो पीटीआई के पोलिंग एजेंट भी फील्ड में मौजूद नहीं होंगे। पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर वो बिलफर्ज किसी हल्के में टिकट दे भी देती है किसी को और उसका कोई उम्मीदवार खड़ा हो भी जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो उम्मीदवार 300 या इवन के 200 पोलिंग एजेंट भी कहां से लाएगा? वो नहीं ला सकेगा। और जब नहीं ला सकेगा तो जो अंदर काउंटिंग हो रही होगी वहां पे पोलिंग एजेंट के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, इवन के उम्मीदवार खुद भी नहीं बैठ सकता अपनी काउंटिंग में। तो उम्मीदवार होगा नहीं, पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं होंगे, तो फिर जो
रिज़ल्ट आएगा, क्या वो रिज़ल्ट वही होगा जो वोट पोल हुआ होगा? वो बहुत फिर नामुमकिनात में से हो जाएगा। तो बेशक जितने मर्ज़ी वोट पोल हुए होंगे, वो वोट बदले भी जा सकते हैं, वो वोट ख़राब भी किए जा सकते हैं कि रिजेक्ट हो गए, मोहर गलत जगह पे लग गई, 2 मोहरें लग गई, फलान कर दिया, स्याही लग गई, ये कर दी, कुछ भी करके। तो यही होगा। तो अब ठीक है, जितना मर्जी वोटर हो, वो ये एक मौजूद है एक मंसूबा फील्ड में कि इसको इस तरह से करके रोका जाएगा। और फिर दूसरी चीज़, कई जगहों पर ये भी हो रहा है जो कि उम्मीदवार खुद से कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि जिन जिन पॉकेट्स में पीटीआई पिछले इलेक्शंस में परफॉर्म करती रही है या बाई इलेक्शंस में परफॉर्म करती रही है, कि लाइक इस जो पोलिंग स्टेशन का एरिया है वहाँ पे पीटीआई जीती थी पिछली दफ़ा, और उससे पिछली दफ़ा पीटीआई जीती थी, और ये एरिया है लोअर मिडिल क्लास का, गरीब लोगों का। तो अब मुखालिफ जमातों के उम्मीदवार वहाँ पर जा रहे हैं अपने लोगों के ज़रिए, वो वहाँ से वोट ख़रीद रहे हैं। वोट खरीद रहे, ये नहीं कि वो जो उस इलाके में अगर 100 गरीब लोग रहते हैं तो वो 100 गरीब लोगों को अगर 2-2 हज़ार रुपये या 5-5 हज़ार रुपये देते हैं कि आपने इस इलेक्शन में पीटीआई को नहीं, मुझे वोट करना है। वो ये नहीं पैसे दे के वोट खरीद रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको ये पैसे देंगे, आप उस दिन वोट करने आएंगे ही नहीं। और उसके जो यकीनी बनाया जाएगा वो इस तरह होगा कि उन वोटर्स से उनके शनाख्ती कार्ड ले लिए जाएंगे, कि उनके पास ना शनाख्ती कार्ड होगा ना वो वोट करेंगे। पोलिंग का टाइम जब ख़त्म हो जाएगा और पोलिंग बंद हो जाएगी, तो उसके बाद वो लोग जाके इन उम्मीदवारों के तय करदा मुकामात से अपने आईडी कार्ड वापस ले सकेंगे। तो ये होगा। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल चल रही है। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।